गौतम गंभीर क्या गौतम गंभीर का कसूर है? गौतम गंभीर के पास आज इतना इख्तियार है कि वो किसी प्लेयर को ये कह दे कि प्लीज आप अगले टेस्ट मैच में मत खेलिए, जाके रणजी ट्रॉफी खेलिए। मैटर ऑफ 1 विकेट, बट द प्रॉब्लम इज रोहित शर्मा और विराट कोहली, मतलब इतने सालों तक यार उन्होंने इतनी जबरदस्त क्रिकेट खेली है, बट जब यशस्वी जायसवाल से आज आप उम्मीद कर रहे हो, आप बोल रहे हो यार यशस्वी जायसवाल कर देंगे, आज आप बोलते हो ऋषभ पंत कर देंगे, आज आप बोल रहे हो कि आप ये क्यों नहीं बोल रहे हो कि रोहित और विराट कर देंगे? भाई कितनी बार ऐसे आउट होगा? 40 बॉले 17 रन, और मैंने पिछले ओवर में बोला था कि ये ठीक नहीं है। आप लोग बोल रहे थे ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये मेडन ओवर्स खेलना ठीक नहीं है। जब तक स्कोर बोर्ड टिक करता रहता है, कोहली जब तक स्ट्राइक रोटेट करता रहता है, ठीक खेलता रहता है। जब आप क्रीज में खेलना शुरू हो गए तो आप आउट ही हो गए। और एक और बार मिचेल सैंटनर इंडिया का काल बन के आया है, सारी विकेट्स ही उसने ली है, इवन रन आउट उसने किया है। 4 विकेट ले गया मिचेल सैंटनर, तुमसे खेला नहीं जा रहा। जायसवाल आउट, रोहित आउट, शुभमन आउट, विराट आउट, और ऋषभ पंत का रन आउट भी उसी ने किया, मिचेल सैंटनर ने। तो छोड़ दे। कौन? आज तक किसने छोड़ा? अगर आप ये आज तक किसने छोड़ा है जो वो छोड़ दे? क्यों छोड़ दे वो? एंड जब गौतम गंभीर के पास, अगर आपके मैं गौतम गंभीर को डिफेंड नहीं कर रहा हूं राहुल, आप कर रहे हैं। नहीं, आप अगर गौतम गंभीर अभी आप क्या करेंगे? आपका कसूर है? नहीं, आपने अगर ये बोला है कि अगर वो ये नहीं बोल सकते किसी खिलाड़ी को, वो अभी वो किसी को नहीं बोल सकते जाके रणजी ट्रॉफी खेलो। राहुल, जब वो आए हम सब ने सुना था, उन्होंने हाथ जोड़ जोड़ के बोर्ड को कहा, बोर्ड ने भी आगे हाथ जोड़े, प्लीज प्लीज श्रीलंका आ जाओ ना, 2 दिन प्लेयर, प्लीज यार 5 दिन की बात है, प्लीज 5 दिन। ऐसे हुआ क्या? गौतम गंभीर ने ये नहीं बोला कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है? डिड ही देन अलाउ अ फ्यू प्लेयर्स कि तुम लोग मत खेलो यार, कोई टेंशन नहीं है? नहीं, या द प्लेयर्स अजीत अगरकर क्यों नहीं आते? बट उसमें ये भी है ना कि प्लेयरों ने डिसाइड किया ना, एक सेकंड, नहीं खेलते हम, जाओ। जब आपका जो लास्ट इट इज बिनीथ माय डिग्निटी, जब आपके मैं वहां जाऊंगा खेलने। जब आपके एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स आए थे, अरे मैंने देखा लाली, सचिन तेंदुलकर, मैंने सौरव गांगुली को सिलीगुड़ी और पता नहीं लोकल टूर्नामेंट में खेलते देखा। उस वक्त अरे छोड़िए, उस वक्त गावस्कर, तो आज क्या है? क्रिकेट बदल गई है। उस वक्त आईपीएल खेल रहा, आप उस लेगेसी को आगे लेके जाते हैं। उस वक्त इतनी क्रिकेट होती नहीं थी, आप उस लेगेसी को आगे लेके जाते हैं। उस वक्त इतनी क्रिकेट हो रही थी। मैं इस बात को डिफेंड नहीं कर रहा हूं कि वो तो क्रिकेट हो रही है, मैं कम स्कोर से दे आर आउट ऑफ फॉर्म, मैं वही कर रहा हूं। नहीं बोल रहे हो क्योंकि आपको फॉर्म क्यों? मैं क्यों आप ये बता रहे हो कि 9 पारियों में या 7 पारियों में 187 रन है एक के, और दूसरे के 7 पारियों में कितने रन है? 104 8 पारी में रोहित शर्मा के हैं, 187 8 पारियों में विराट के, जिसमें एक नॉट आउट है। आज आपको कॉन्फिडेंस आपको यशस्वी जायसवाल दे रहा है, शुभमन गिल दे रहा है, ऋषभ पंत दे रहे हैं, मतलब आप ये इट इज वेरी सरप्राइजिंग। सरफराज खान, ये कोलैप्स जो अभी मैं बात कर रहा था, बेंगलुरु में 46 ऑल आउट हुए, सेकंड इनिंग्स में 54 पर 7 गए थे। अगली पुणे में जब आउट हुए, इनकी जोड़ी टूटी यशस्वी और शुभमन की, 106 पर 9 आउट हुए, और अभी आप 51 पर 5। नहीं, आप हकीकत ये है यार, जो अभी होने ही वाला है, हाँ, 5 का इंडिया का क्रिकेट फैन जो है उसके साथ धोखा हुआ है। इंडियन क्रिकेट फैन के साथ धोखा हुआ है। आपने एक हाई देखा, आपने वर्ल्ड कप T20 जीतते देखा, उसके बाद आप माने ना माने इंडिया का ना फुट ऑफ द पेडल रहा है। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। न्यूजीलैंड ने भारत को दूसरे टेस्ट में शिकस्त दे दी और भारतीय मीडिया पे सफ़े मातम बिछ गया। एक ही दिन पाकिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर अपनी सीरीज जीत ली, यानी एक तरफ पाकिस्तान का जश्न और दूसरी तरफ भारत का मातम। इस सूरत हाल ने भारतीय मीडिया को परेशान कर दिया है और उनका बुरा हाल है। भारतीय मीडिया का ये हाल है कि वो अपनी टीम को मुसलसल यही मशवरा दे रहे हैं कि पाकिस्तान से कुछ सीखो। देखो कैसे पाकिस्तानी टीम ने इंग्लैंड जैसे मुश्किल हरीफ को हराकर सीरीज अपने नाम की, जबकि भारतीय टीम, जिसे दुनिया की बेहतरीन टीमों में शुमार किया जाता है, न्यूजीलैंड के सामने चारों शाने चित हो गई है। ये देखकर भारतीय मीडिया को एहसास हो रहा है कि उनकी टीम में वो कमबैक की ताकत नहीं है जो पाकिस्तान की टीम में नजर आती है। एक तरफ भारतीय तज्जियाकार पाकिस्तान के खिलाड़ियों की तारीफ करते नजर आते हैं, तो दूसरी जानिब अपने खिलाड़ियों को खरी खरी सुनाते भी दिखाई देते हैं। इस बारे से विक्रांत गुप्ता का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिसमें उन्होंने भारतीय टीम को खरी खरी सुनाई। इस बारे से भारतीय मीडिया पे क्या खूबकार है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। हम आराम से ले रहे हैं क्रिकेट को, होगा यार, श्रीलंका जाएंगे एवरीवेयर। श्रीलंका ने आपको दिखा दिया ना ओडीआईज में, इवन जिम्बाब्वे भी थे। अरे नहीं जाना यार, नहीं जाना, प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ, नया कोच आया यार, क्या है यार, मैं छुट्टी पे हूं। और छुट्टियां अब देखो, अब यू इनएविटेबल ना, यू कैन, आप इनएविटेबल जो होता है ना, जो होना ही होना है, उसको थोड़ा सा डिले कर सकते हो। डिनाई नहीं कर सकते।
आंख बंद कर लो, अपनी पट्टी बांध लो, तो आपको लगेगा कि भाई ना कोई मुझे देख रहा है ना मैं किसी को देख रहा हूं। वो चेंज आ गया है। आज इंडिया ऑफिशियली ट्रांजिशन के दौर में पहुंच गया है। नहीं नहीं, आप पहले पहुंच चुके थे। आपके 4 बड़े सुपरस्टार्स हैं, ट्रांजिशन उस 4 है, लोगों को बुरा लगेगा। जिस दिन आप अजिंक्य रोहित, को आप विराट, start किया था। अश्विन, जडेजा। ट्रांजिशन का दौर जो है आज शुरू हो गया। ट्रांजिशन का मतलब नहीं है कि कल आप बदल दोगे। ट्रांजिशन का मतलब है कोई 3 महीने बाद, कोई 6 महीने बाद, कोई 12 महीने बाद, कोई 18 महीने बाद आपको ट्रांजिशन करनी पड़ेगी। आई थिंक इस दौर में क्या होता है कि 2 तरह से आप क्रिकेट लेते हो। एक लेते हो आप कम खेलते हो, लॉन्जिविटी के लिए। आप कम इसलिए खेलते हो कि मैं इसको लंबा खींच दूं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो इस रास्ते पर चले हैं, उन्होंने बाद में बताया है कि यार इस दौर में आके ना कम मत खेलो, ये सोच के कि मैं लंबा च्यूइंग गम को लंबा कर दूंगा। वो कहते हैं ज्यादा खेलो कि च्यूइंग गम अगर उतनी ही रह जाए, रहे लेकिन मीठी। तो अब दिक्कत यह है कि आप खेलना ही नहीं चाहते हो। आप यार टेस्ट क्रिकेट का मजाक बना हुआ है। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप। उनको आप बाहर कर दो। राहुल, अगर क्रिकेट हो रही है तो आप रन तो बनाओ। दिलीप ट्रॉफी हुई थी आज से 2 महीने पहले, उसके बाद से आप 7 पारियां खेल चुके हो। तो अगर अभी भी आपकी फॉर्म नहीं आई है तो उस दिन दिलीप ट्रॉफी खेल के भी नहीं। आपकी बिल्कुल, मैं 99% आपकी बात सही है। 1% मेरी भी सुन लीजिए। मैं आप भी की सुना, बट मैं दिलीप ट्रॉफी खेला आज। मैं तो 1 मिनट, इस वक्त इंडिया के ड्रेसिंग रूम में मैं जिन प्लेयरों की बात कर रहा हूं उनको सबसे ज्यादा हर्ट हो रहा होगा। अगर मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, आपको गुस्सा चढ़ रहा है, तो यार उनका तो खून खोल रहा होगा ना आज। उनको भी ना होगा यार, घड़ी घड़ी हमारा नाम लिया जा रहा है, ये विक्रांत गुप्ता, ये राहुल रावत, ये मनोज डिमरी, जय जायसवाल में हमारा, उनको भी गुस्सा चढ़ रहा होगा। बट क्या इस वक्त उनको ऑप्शन दी जाए कि घड़ी की सुई को 2 महीने पीछे ले जाए, वो क्या सोचेंगे? वो ये सोचते हैं कि यार कल चले, पता क्या होता है, आप चले जाते, आप एक कदम पीछे चल रहे हो रेस में। सर एक बात बताऊं, व्हेन यू हैव यंग लेग्स, आप ना यंग लेग्स में 1 कदम की लीड, 2 कदम की लीड, 3 कदम की लीड पूरी कर देते हो, आप 5 कदम से जीत जाते हो। व्हेन योर लेग्स आर नॉट दैट यंग, दैट स्ट्रॉन्ग, 1 कदम की जो लीड होती है वो सर आप 1 कदम पीछे ही रह जाते हो। अरे मैं बात सिंपल सी है, आपके पास वो स्किल नहीं है। मैं तो हर्ट हूं। आप स्पिनर्स के अगेंस्ट, आप स्पिनर्स के अगेंस्ट। और मैं आपको बताऊं, अगर आप ये ट्रांजिशन फेज की बात कर रहे हैं ना, ये जो ट्रांजिशन फेज आएगा जिस दिन आप जाएंगे, आपको और हार मिलेंगी, क्योंकि आपको वक्त देना होगा उन प्लेयर्स को, प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपको प्लेयर्स को, यंगस्टर्स को वक्त देना पड़ेगा। 2013 में आपसे यहाँ पे बुरी तरह पिल के गया था। उनकी ट्रांजिशन का दौर था, आपको याद है? किनका? ऑस्ट्रेलिया का। तो पता ही नहीं लगा फिर उनकी कैसे एशेज में transition वो उनका। क्या कुछ हुआ, तो बट वो बहुत उसके बाद कैसे खड़े हुए। सिस्टम की बात है। इंग्लैंड ने भी ऐसे किया, इंडिया भी करेगा। इंडिया भी, मैं तो मानता हूं इंडिया ने 2012 में किया है भाई। वो 11-12 में इंडिया के साथ भी हुआ। जो इंग्लैंड इंडिया को इंडिया में हरा गई थी, वो दौर था जब ट्रांजिशन चल ही नहीं थी। अभी हमारे अमित जो जर्नलिस्ट है, मैंने ट्वीट किया तो उन्होंने कहा कि ट्रांजिशन का दौर तो तब से नहीं शुरू हो गया जब आपने रहाणे और पुजारा को बात की। बिल्कुल सही बात है। और क्या, बट अब स्टेज 2 है, स्टेज 2 है। और आपको आप मतलब इसका रिजल्ट, मतलब आप बोल रहे हैं कि ट्रांजिशन का फेज आ गया, स्टेज 2।